अगर तुम अंदर गए तो बाहर आने से पहले तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं रहेगा। ये शब्द थे उस बूढ़े आदमी के जिससे मैंने सिर्फ रास्ता पूछा था। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि मैं रास्ता नहीं पूछ रहा था, मैं अपनी मौत की जगह चुन रहा था। मेरा नाम हर्षिल है, पेशे से आर्कियोलॉजिस्ट। पुरानी सभ्यताओं को खोजना मेरा जुनून है। मैंने मिस्र की मम्मियों को छुआ है, अंगकोर वाट के तहखानों में रातें बिताई हैं, लेकिन जो मैंने भारत के छत्तीसगढ़ के जंगलों में देखा वो इंसानी नहीं था। साल था 2016। एक सुबह मेरे ऑफिस में एक अजीब सा लिफाफा आया। कोई भेजने वाला नहीं, बस एक पुराना नक्शा, और उस पर लाल स्याही में लिखा था शव महल। मैंने पहली बार ये नाम सुना था। गूगल किया, कोई नतीजा नहीं। पुराने आर्काइव्स खंगाले, कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन एक नाम, एक जगह जो नक्शे में नहीं, वो मेरा क्यूरियोसिटी ट्रिगर करने के लिए काफी था। मैंने अपने असिस्टेंट आरव से कहा, तैयारी करो, हम अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। हम रायपुर पहुंचे, फिर वहां से किराए की जीप ली और जंगलों की तरफ बढ़े। तीसरे दिन हम पहुंचे उस गांव में जहां से शव महल की दूरी बस 8 किलोमीटर थी। गांव का नाम था शिवपुर। सुनने में सामान्य सा लगता है, पर वहां की हवा में कुछ बोझ था। गांव के लोग हमसे बात करने से डरते थे। एक बूढ़ी औरत जिसने हमें खाना दिया, उसने फुसफुसाकर पूछा, क्यों जा रहे हो वहां? मैंने मुस्कुराकर कहा, वहां कोई पुराना मंदिर है, रिसर्च के लिए। वो कांप उठी, उसकी आंखें फैल गईं। उसने थाली गिरा दी। मंदिर नहीं है वो एक कब्र है बाबू। मैंने हंसी में टाल दिया। लेकिन उस रात जब हमने गांव में ठहरने की कोशिश की, कोई हमें कमरा देने को तैयार नहीं था। आखिर में पंचायत के एक आदमी गोविंद ने हमें एक टूटा फूटा कमरा दिलवाया। लेकिन जाते समय उसने एक बात कही, सुबह निकलना, लेकिन याद रखना अगर सूरज डूब जाए तो वापस मत आना। अगली सुबह हम दोनों निकले। जीपीएस काम नहीं कर रहा था। हमारे पास बस वो पुराना नक्शा था। घने जंगलों के बीच चलते चलते दोपहर हुई और तभी हमें दिखा एक पुराना पत्थरों का रास्ता जिसके दोनों तरफ टूटी हुई मूर्तियां थीं, बिना चेहरों के, जैसे किसी ने जानबूझकर उनके चेहरे मिटा दिए हों। यह किसी मंदिर का हिस्सा लगता है, आरव बोला। मैंने कहा, नहीं, यह चेतावनी है। आखिरकार हमें दिखाई दिया शव महल। वो मंदिर नहीं था, वो एक महल जैसा ढांचा था, लेकिन काला, जला हुआ, जैसे सदियों पहले किसी ने आग में झोंक दिया हो। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर से आती थी एक धीमी सी गूंज, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। हमने टॉर्च जलाई और अंदर घुसे। मिट्टी की गंध, सड़न की बू और एक सर्दपन जो हड्डियों में उतर जाए। बीच में एक चबूतरा था जिस पर बैठी थी एक मूर्ति, काली, पत्थर की, लेकिन आंखें खुली हुई थी। मैं जमी हुई सांस के साथ उसकी तरफ बढ़ा और तभी उसकी उंगली हिली। मूर्ति की उंगली हिली। मैं वहीं जम गया। सांस अटक गई। आरव ने देखा नहीं था, वो मेरे पीछे खड़ा था। क्या हुआ? उसने पूछा। मैंने कहा, कुछ नहीं, शायद भ्रम। पर सच ये था, वो भ्रम नहीं था। उस मूर्ति का चेहरा इंसानों जैसा था, लेकिन उसमें कोई और ही शांति थी, कब्र जैसी। हमने कुछ तस्वीरें ली, स्केच बनाए और मूर्ति के नीचे खुदाई शुरू की। जमीन पत्थर की थी, पर उसमें दरारें थीं, ऐसे जैसे नीचे कोई खोखलापन हो। आरव ने हथौड़ा मारा, एक पत्थर हिला और नीचे से एक गंध उठी, मानव मांस की सड़न जैसी। हम दोनों एक पल को चुप। फिर आरव बोला, क्या ये कोई दफनाया गया मंदिर है? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे जहन में सिर्फ एक चीज गूंज रही थी, वो देवता अब भी सांस लेता है। हमने निर्णय लिया कि रात वहीं रुकेंगे। गांव लौटना अब संभव नहीं था और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। हमारे पास टेंट थे। मंदिर के ठीक बाहर एक साफ जगह पर टेंट लगाया। आरव खाना बना रहा था और मैं मंदिर की ओर देखता रहा। वो मूर्ति अब भी उसी स्थिति में थी, लेकिन उसकी आंखें जैसे मुझे देख रही हों। रात के 12 बजे तक सब सामान्य था। मैंने डायरी में दिन की बातें लिखी, शव महल की संरचना, मूर्ति की बनावट और अजीब गंध का उल्लेख किया। फिर मैं सो गया और फिर रात के लगभग 247 पर एक ध्वनि ने मेरी नींद तोड़ी। चक
जैसे कोई पत्थर पर नाखून रगड़ रहा हो। मैंने टॉर्च जलाई, टेंट के बाहर देखा, कोई नहीं। फिर मंदिर की तरफ नजर गई। वो दरवाजा जो पहले आधा बंद था अब पूरी तरह खुला था, और मूर्ति वो अब भी वहीं थी, लेकिन उसकी गर्दन मुंह तरफ घूमी हुई थी। मैंने आरव को उठाया। देख देख सामने। आरव ने देखा और बोला, क्या क्या मतलब है इस हरकत का? तूने ही तो कहा था मूर्तियां नहीं हिलती। मैंने गहराई से सांस ली। ये मूर्ति नहीं है, कुछ और है। हमने रात वहीं गुजारी, डर के साए में। सुबह तक कोई और हरकत नहीं हुई, लेकिन जब सूरज उगा और मैंने मूर्ति को फिर देखा तो उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा रात को था। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। सुबह की रोशनी में वो मुस्कान जैसे किसी मृत शरीर को जबरदस्ती खींचकर मुस्कुराया गया हो। आरव ने फिर पूछा, ये सब मूर्ति में कैसे मुमकिन है हर्षिल? ये तो साइंटिफिक लॉजिक के खिलाफ है। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी डायरी में लिखा, स्टैच्यू शोड सेकंड एनोमली, स्लाइट स्माइल ऑन फेस, पॉसिबल शिफ्टिंग स्ट्रक्चर। पर दिल में एक डर बैठ चुका था। वो जो रात में हुआ था कोई भ्रम नहीं था। हमने मंदिर के अंदर दोबारा प्रवेश किया, सावधानी से, जैसे किसी सांप के बिल में हाथ डाल रहे हों। इस बार मैंने मूर्ति के पैरों के पास जमीन को छुआ। मिट्टी हल्की थी और कुछ इंच खोदते ही हमें एक लोहे का ढक्कन मिला, जैसे किसी तहखाने की छत। आरव ने कहा, नीचे कुछ है। मैंने टॉर्च निकाली, हथौड़ा उठाया और उस ढक्कन को खींचकर खोला। एक गहरा अंधेरा कुआं जैसा रास्ता नीचे उतरता था। पत्थर की सीढ़ियां और ठंडी हवा, जैसे किसी ने हजारों साल से सांस नहीं ली हो और अब हवा बाहर आ रही हो। हम दोनों ने फैसला लिया कि नीचे उतरेंगे, लेकिन पहले हमने वायर कैमरा डाला जो छोटे से कैमरे से लाइव फुटेज देता है। कैमरा नीचे उतरा, धीरे धीरे। पहले दीवारें दिखीं, पत्थर की, काई से ढकी। फिर एक कमरा, उसमें कई मूर्तियां थीं, लेकिन ये मूर्तियां अलग थीं। उनके चेहरे पर तकलीफ थी, जैसे मरते समय कोई दर्द झेला हो। फिर कैमरे ने एक दीवार पर कुछ उकेरे हुए अक्षर दिखाए। संस्कृत में लिखा था, यजीवन मृत्युवे वर्णम करोति सदेवो न भवति अपितु प्रेतः बन जाता है। जो जीवित रहते हुए मृत्यु को बुलाए वो देवता नहीं होता, बल्कि प्रेत बन जाता है। हमने फैसला लिया, आज नहीं कल सुबह उतरेंगे। अब वापस गांव लौटना ठीक होगा। गांव पहुंचे तो लोग हमें देखकर डरे हुए थे। गोविंद ने देखा और बोला, तुम वापस आ गए, उसके पास जाकर जिंदा रह गए। मैंने हंसकर कहा, हमें कुछ नहीं हुआ अंकल। मूर्ति देखी, तहखाना भी मिला, अब और रिसर्च करेंगे। गोविंद ने सिर झुका लिया। मूर्ति नहीं है वो राजा है जिसे देवता समझकर पूजा गया था। फिर जब पता चला कि वो इंसान खाता है तो उसे जिंदा दफनाया गया। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या कहा आपने? मैंने पूछा। गोविंद ने बहुत धीरे से बोला, उसका नाम था बलिकेश, मगर अब गांव वाले उसे शवदेव कहते हैं। उस रात हमने गांव में ही एक झोपड़ी में डेरा डाला, पर जैसे ही 3 बजने लगे फिर वही आवाजें, चक चक चक। और इस बार टेंट नहीं, छत के ऊपर से, जैसे कोई पंजों से रेंग रहा हो। आरव कांपने लगा। हर्षिल, क्या वो गांव तक आ सकता है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरी जेब में जो मूर्ति की फोटो थी उसमें अब उसकी आंखें बंद थीं। उस रात के बाद नींद तो जैसे हमारी जिंदगी से भाग गई थी। जिस मूर्ति की आंखें खुली थीं, अब उसकी तस्वीर में वो आंखें बंद थीं। पर जो सबसे डरावनी बात थी, तस्वीर धुंधली हो गई थी। सिर्फ मूर्ति का चेहरा बिल्कुल साफ था और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी। सुबह होते ही हम वापस शव महल की ओर रवाना हुए। रास्ते में गोविंद फिर मिला। उसने एक छोटी सी लकड़ी की ताबीज दी और कहा, इसे साथ रखना, ये किसी साधु ने दी थी जब गांव के 3 लड़के अंदर गए थे और बस 2 ही वापस आए थे, वो भी पागल होकर। मैंने ताबीज लिया, पर मन में सवाल था, अगर मूर्ति को जिंदा दफनाया गया था तो वो हिली कैसे? गोविंद बस एक बात बोला, उसके नाम में ही उत्तर है, बलिकेश। हम दोपहर तक मंदिर पहुंचे। वही दरवाजा, वही अजीब सन्नाटा,
हमने बैग में रस्सियां, कैमरे, मास्क और ऑक्सीजन लाइट्स लीं और नीचे उतरने की तैयारी की। तहखाने की सीढ़ियां ठंडी थीं, जैसे सेंचुरीज की सड़न उनमें बसी हो। जैसे जैसे हम नीचे गए, हवा गाढ़ी होती गई। दीवारों पर कई सारे चित्र उकेरे हुए थे। एक आदमी जिसके सामने लोग झुक रहे हैं, फिर वही आदमी उन लोगों को खा रहा है। आरव डर से थरथरा गया। यह कौन देवता है जो भक्तों को खाता है? मैंने बुदबुदाते हुए कहा। शायद ये देवता नहीं, कोई राजा था जो खुद को भगवान समझ बैठा। तहखाने का कमरा गोल था, बीचों बीच एक छोटा चबूतरा और उस पर बैठा था बलिकेश, एक और मूर्ति। लेकिन यह मूर्ति पहले वाली से अलग थी। इसकी छाती फटी हुई थी, जैसे किसी ने दिल निकालने की कोशिश की हो। उसके चारों तरफ दीवार पर लिखी एक ही बात दोहराई गई थी, शरीर मरे तो भी आत्मा भूखी रहती है। मैंने मूर्ति के पास जाकर देखा। उसकी आंखें बंद थीं, पर पलकों के नीचे कुछ हरकत थी। हर्षिल, पीछे देख। आरव की आवाज कांप रही थी। मैं मुड़ा और दीवार पर खून से लिखा था, तुम लोग बहुत देर कर चुके हो। टॉर्च की लाइट झपकने लगी। ऑक्सीजन मास्क में हल्की सी सन्न सन्न आवाज आने लगी और तभी पीछे से एक भयानक सांस लेने की आवाज आई। घूं। हम दोनों पलटे। बलिकेश की आंखें खुल चुकी थीं और वो हमें देख रहा था। वो इंसानी नहीं लग रही थी, उसमें कोई पुरानी भूखी रूह थी। हम वहां से भागे। सीढ़ियां चढ़ते हुए ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से खींच रहा हो। आरव का पैर फिसला। मैंने उसे खींचा। जैसे ही ऊपर की हवा आई, हम दोनों बाहर निकलकर गिर पड़े। हमारा बदन कांप रहा था। हमने देखा, मंदिर के दरवाजे फिर से खुद ब खुद बंद हो चुके थे। गांव वापस आए तो पूरा गांव हमें घूर रहा था। गोविंद सामने आया और बोला, तुम लोगों ने उसे जगा दिया। क्या मतलब? अब हर रात एक सपना आएगा और हर सपने में वो करीब आएगा, जब तक तुम दोनों या तो उसके सेवक बन जाओ या उसकी बलि। गांव लौटने के बाद हमने न सोने की ठानी, पर शरीर का थक जाना और रूह का जाग जाना, यह सबसे खतरनाक मेल होता है। रात 1 से 7 AM आरव की चीख से मेरी नींद टूटी। हर्षिल, वो मेरे कमरे में था। बलिकेश, वो झुककर मेरी छाती पर बैठा था। उसके मुंह से बदबू और आंखें जैसे आग में जली हों। मैंने झकझोर कर उसे कहा, सपना था, बस सपना। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, उसने मुझसे कहा, तेरा दिल अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। मैंने आरव को नींद की गोलियां दी, लेकिन खुद भी अब डरने लगा था। मैं खिड़की के पास बैठा बाहर देखा तो मंदिर का दरवाजा खुला था और उसमें खड़ा था एक आदमी, कद में लंबा, चुप, बस देख रहा था। मैंने अपनी आंखें मली, फिर देखा तो वहां कुछ नहीं था, पर तब तक समझ आ चुका था, अब वो हमारे भीतर घुस चुका है। अगले दिन हम गांव के मंदिर गए, जहां एक बूढ़ा पुजारी मिला। उसने पूछा, तुमने उसे देख लिया? मैंने सर हिलाया। उसने धीरे से कहा, अब वो सिर्फ मूर्ति नहीं है, अब वो तुम्हारे सपनों में जिएगा और फिर तुम्हारे शरीर में। मैंने सवाल किया, वो कौन था? बूढ़ा बोला, बलिकेश, एक पिशाच राजा। कभी इंसान था, पर आत्मा इतनी लालची हुई कि हर साल एक बलि लेने लगा अपने ही भक्तों की। वो उन्हें दबा देता और जब वो सोते उनकी छाती फाड़ देता, दिल निकाल कर खाता। फिर? मैंने पूछा। गांव वालों ने एक रात उसे जिंदा बांध दिया, तहखाने में मूर्ति बनाकर बैठा दिया और हर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन पुजारी बोला, अब तुमने उसे फिर से जगा दिया है, उसका नाम लिया है, उसकी आंखों में देखा है, तो क्या वो हमें नहीं छोड़ेगा? बूढ़ा हंसा नहीं, रोया भी नहीं, बस बोला, अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो बलिकेश का सेवक बन जाओ या फिर उसकी अगली बलि। उस रात हम फिर मंदिर नहीं गए, पर जैसे ही 3 AM हुआ, घर की दीवारें कांपने लगीं, दरवाजा अपने आप खुला और आरव की चीख, हर्षिल, वो मेरी खाल उतार रहा है। मैं दौड़ा, कमरे का दरवाजा तोड़ा और आरव अपने हाथों से अपनी छाती नोच रहा था, आंखें लाल, शरीर नीला। वो चिल्ला रहा था, वो मेरे अंदर घुस गया है, निकालो इसे। मैंने जैसे तैसे उसे बेहोश किया,
और तभी उसकी जीभ पर एक नाम लिखा दिखा, बलिकेश, खून से। आरव अब न सो पा रहा था, न जाग पा रहा था। उसकी आंखें हर वक्त कांपती रहती। उसके हाथों की उंगलियां खुद को नोचने लगी थीं और उसकी जुबान पर अब भी बलिकेश का नाम लिखा था, हर दिन और गाढ़े लहू से। मैंने उसे कसकर बांधा ताकि वो खुद को चोट ना पहुंचा सके। लेकिन तब आरव ने पहली बार कुछ बोला, पर वो आरव की आवाज नहीं थी। तू आया है, तू मेरे पास आया है, तू मेरा अगला पात्र है। मैं पीछे हटा। आरव की गर्दन ऐसे घूमी जैसे इंसान की हड्डियां उसे इजाजत न दें, और उसकी आंखों में दिखा, बलिकेश। मैं दौड़ा गांव के पुजारी के पास। वो घुस गया है आरव के अंदर। मैं क्या करूं? पुजारी चुप रहा। फिर उसने एक लकड़ी की संदूक खोली। अंदर थी एक पुरानी डायरी। ये बलिकेश की है, उसने कहा। उसका लिखा हुआ, उसकी भाषा में, उसके सच के साथ। मैंने डायरी खोली। पहला पन्ना, एक खून से लिखा गया वाक्य, मैं इंसानों से ऊब चुका हूं, अब आत्माओं से सौदा करूंगा जो मुझे पूजा नहीं करेंगे बल्कि अपने अंदर जगह देंगे। डायरी के बीच एक पन्ना था, अगर कोई मुझे पुकारे, मेरी आंखों में झांके और अपने अंदर डर को स्वीकार करे, मैं उसके भीतर घर बना लूंगा और फिर उसकी आत्मा को मेरे नाम लिख दूंगा। मैं कांप गया। मतलब जो उसे देखता है वो उसका बन जाता है? मैंने पूछा। पुजारी ने हां में सिर हिलाया। तो मैं अब क्या करूं? उसने कहा, या तो अपने दोस्त को खो दो या फिर खुद बलिकेश से सौदा करो। मैं लौट कर आया। आरव अब एकदम शांत था, लेकिन उसकी छाया दीवार पर हिल रही थी। मैंने अपने हाथ में ताबीज कसकर पकड़ा और उसके पास गया। अगर तू अंदर है तो मेरी बात सुन। एक बार, एक मौका, सिर्फ एक। आरव को छोड़ दे, मैं तुझसे सामना करूंगा। आरव की आंखें पलटी और उसकी जुबान फिर हिली। तो आ शव महल के नीचे, जहां मेरी रूह अब भी जिंदा है और मैं इंतजार कर रहा हूं तेरे शरीर का। मैंने अगले दिन के सूरज का इंतजार नहीं किया। रात 2:44 पर मैं अकेला चला वापस शव महल के अंदर। टॉर्च की रोशनी अब मदद नहीं कर रही थी। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। नीचे के तहखाने में पहुंचा और वहां खड़ी थी एक साया, न पूरी तरह इंसान न पूरी तरह मूर्ति, बस खड़ा था और कह रहा था, तू एक अच्छा पात्र है, दिल साफ है, डर गहरा है, बस एक हां कह और मैं तुझ में समा जाऊंगा। मैंने गहरी सांस ली और जवाब दिया, पहले आरव को छोड़। बलिकेश हंसा। उसका हंसना जैसे हड्डियां चटक रही हों। ठीक है, सौदा मंजूर, मैं तेरे भीतर घर बनाऊंगा, लेकिन तू मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाएगा। और तभी सब अंधेरा हो गया। सुबह मैं गांव में मिला। आरव स्वस्थ था, बिल्कुल सामान्य। उसने मुझे देखा और कहा, हर्षिल, तूने मुझे बचा लिया। मैंने मुस्कुराया, लेकिन मेरी मुस्कान पूरी नहीं थी, क्योंकि मंदिर की दीवार पर किसी ने फिर लिखा था, अब वो जी रहा है हर्षिल के भीतर। आरव ठीक हो चुका था, कम से कम ऊपर से। गांव के लोग अब उससे बात करने लगे थे। पुजारी ने कहा, जिसने बलिकेश से सौदा किया, अब वही उसकी छाया है। मैं मुस्कुरा देता था, पर हर बार उस मुस्कान के पीछे एक चेहरा हंसता था, जो मेरा नहीं था। शरीर मेरा था, पर अब हर हरकत में एक और वजन था, जैसे कोई मेरे भीतर बैठा हो, देख रहा हो, सोच रहा हो और धीरे धीरे मुझे मिटा रहा हो। रात को जब आईना देखता, चेहरा वही होता, पर उसकी परछाई थोड़ी लंबी, थोड़ी टेढ़ी, थोड़ी अलग। आरव ने एक दिन पूछा, सब ठीक है ना? तू पहले जैसा नहीं लग रहा। मैंने जवाब दिया, सब बढ़िया है, पर अंदर से कोई और मुस्कुरा रहा था। एक दिन सुबह सुबह जब मैं जागा तो मेरे नाखूनों के नीचे मिट्टी भरी थी। मेरे हाथ जैसे खुदाई कर रहे हों। मैंने अपनी हथेलियां देखी, उन पर कुछ उकेरा हुआ था, खून में लिखा, खुला है द्वार, तैयार है बलि का यज्ञ। मैं भागा शव महल की ओर। अब वो जगह मुझे डराती नहीं थी, बल्कि जैसे बुला रही थी, जैसे कह रही हो, वापस आओ घर में। नीचे का तहखाना अब पहले से गहरा लग रहा था और वहां बीचों बीच अब वो तीसरी मूर्ति रखी थी। न बलिकेश, न कोई और,
मेरी ही आकृति, वही चेहरा, वही शरीर, पर आंखें पूरी काली, बिल्कुल शून्य। दीवार पर एक नई लिपि में लिखा था, हर युग में एक पात्र होता है जो देवता को घर बनाता है, और इस युग में तू है वो पात्र। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। मैं फिर से उस पल में पहुंच गया जब मैंने बलिकेश से सौदा किया था। वही अंधेरा, वही सांसें, और एक सवाल, तू अपनी आत्मा वापस लेना चाहता है? मैंने कहा, हां, लेकिन कैसे? आवाज आई, उससे बड़ी आत्मा दो, वो जो पूरी तरह निर्दोष हो, बलि के लिए तैयार, और जिसके अंदर डर सबसे ज्यादा हो। मैं कांप गया, क्योंकि उस आवाज का मतलब था आरव। फैल गया। मेरे पीछे कोई नहीं था सिवाय मेरी परछाई के, जो अब मेरे कदमों से तेज चलती थी। मंदिर की दरारों से जो हवा आ रही थी वो कुछ कह रही थी, बलि दो, मुक्ति लो। मैं नीचे उतर गया। वहां उसी गोल कमरे में दीवार पर अब एक नई लकीर बन चुकी थी, एक द्वार जिसे पहले हमने कभी नहीं देखा था। मैंने पास जाकर दीवार को छुआ और दीवार खुद ब खुद सरकने लगी। पीछे था एक और कमरा, और उस कमरे में सैकड़ों मूर्तियां, लेकिन ये मूर्तियां पत्थर की नहीं थीं। ये इंसानों की लाशें थीं, जिन्हें मोम, राख और रक्त से सजाया गया था। एक भयानक देवी की तरह बिठाया गया, और हर मूर्ति के नीचे लिखा था, स्वयं समर्पित। मैंने देखा, इन लाशों में कुछ की आंखें अब भी गीली थीं, जैसे मौत के बाद भी डर जिंदा था। और तभी बलिकेश की आवाज फिर गूंजी, तू अब चुना गया है, तेरे पास शक्ति है, पर कीमत चुकानी होगी, या तो आरव या फिर तू। मैं कांप गया। आरव, जो अब तक मेरा विश्वास था, मुझे उसी को दान करना था। मैं मंदिर से बाहर भागा, गांव की ओर, उस झोंपड़ी की ओर जहां आरव सो रहा था। पर जैसे ही मैं पहुंचा, आरव वहां नहीं था। दरवाजे पर खून से लिखा था, तू देर कर गया, अब वो खुद आ गया है। मैं पीछे मुड़ा और वहां खड़ा था आरव, पर उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी आंखें एकदम स्याह, उसकी गर्दन धीरे धीरे झुकी, और उसने धीमे से कहा, मैंने देखा, तू तैयार था मुझे बलि बनाने के लिए। नहीं, मैंने चिल्लाकर कहा। उसने आगे बढ़ते हुए बोला, अब हम दोनों में से एक ही बचेगा, या तू बलिकेश बनेगा या मैं। अगले ही पल हवा भारी हो गई। आरव की परछाई लंबी हुई, उसकी आंखों से धुआं निकलने लगा, और उसकी छाती खुद से चीरने लगी, जैसे अंदर कुछ और बाहर आ रहा हो। अब समय आ गया था निर्णय का। मैंने या तो दोस्ती निभानी थी या बलिकेश को पूरी तरह बाहर निकालना था, और मैंने वही किया जो कहानी को सबसे ज्यादा बदल सकता था। आरव की छाती फट रही थी, अंदर से निकल रही थी बलिकेश की सच्ची रूह। ना कोई चेहरा, ना शरीर, सिर्फ एक धुआं जो उसके शरीर को अपने लिए कवच बनाना चाहता था। मैं पत्थर की तरह खड़ा रहा, पर अंदर तूफान था। मेरा दोस्त जिसे मैंने बचाया था, अब उसी को खो देने का डर मुझे खत्म कर रहा था। पर तभी एक दूसरी आवाज आई, मेरी खुद की, अगर तू चुप रहा तो बलिकेश जीतेगा, आरव भी मरेगा और तू भी। मैंने अपनी जेब से पुजारी का दिया ताबीज निकाला और चिल्लाया, बलिकेश, मैं सौदा तोड़ता हूं। हवा थम गई। आरव वहीं जमीन पर गिर गया, और वो धुआं जो उसकी छाती से निकल रहा था मुझ पर झपटा। एक झटके में मेरी आंखें अंधेरे से भर गईं। मैं फिर से उस काले कमरे में था जहां पहली बार मैंने बलिकेश की मूर्ति देखी थी। पर इस बार मूर्ति नहीं थी, बलिकेश खुद था, पूरा शरीर राख जैसा, हड्डियां बाहर निकली हुई और आंखें जैसे काली ज्वालामुखी हों। उसने कहा, तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, मैंने तुझे चुना, तू मेरा मंदिर बना था। मैंने कहा, मैं इंसान हूं, और इंसान के पास एक चीज होती है जो तुझमें नहीं, इच्छा, माफी और त्याग। बलिकेश हंसा, त्याग? तू अपने दोस्त की बलि देने वाला था। मैं चुप रहा, पर तभी मैंने अपनी छाती फाड़ डाली। कल्पना में नहीं, आत्मा में मैंने खुद को बलि चढ़ा दिया। अगले ही पल शवमहल की दीवारें कांप उठी, नीचे का तहखाना फट गया। गांव के लोग दौड़ कर आए और देखा, मंदिर की मूर्ति अब टूट चुकी थी। वो काली आंखें अब राख बन चुकी थीं। आरव
होश में आया, मैं नहीं था। सिर्फ मेरी डायरी पड़ी थी जिसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने सौदा नहीं तोड़ा, मैंने उसे पूरा किया, पर खुद को बलि देकर। अब बलिकेश का नाम फिर कोई नहीं लेगा, क्योंकि उसका मंदिर अब मैं हूं और मैं खुद को बंद कर चुका हूं। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और कोई ताबीज जमीन पर गिर जाए तो एक धीमी सी आवाज आती है, शरीर मर जाए पर आत्मा भूखी रहती है। द एंड।